नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नवरात्रों में जब भी हम देवी की उपासना करते हैं तो उसमें हम हवन भी करते हैं। शिवरात्रि में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। जब भी सूर्यदेव से संबंधित कोई त्योहार होता है जैसे कि छठ, तब हम सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। गणेश चतुर्थी अर्थात भगवान गणपति का जो त्यौहार होता है उसमें हम गणपति को जल में विसर्जित करते हैं। ऐसा क्यों? इन सब के पीछे का विज्ञान क्या है, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि लौंग और इलायची का जो प्रयोग होता है हवन में, वो क्यों होता है और उसका क्या असर होता है, उसके क्या लाभ होते हैं। भारतीय उपासना पद्धति, वो आगम हो या फिर वो निगम हो, अर्थात वो तांत्रिक हो या फिर वो वैदिक हो, उसमें विज्ञान ही विज्ञान समाया हुआ है। वो ध्यान हो, वो कर्मकांड हो, वो मंत्र हो, सभी में केवल विज्ञान ही है। परंतु ये विज्ञान वैसा नहीं है जिसे हम समझते हैं मॉडर्न साइंस, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है वो रिलाय करता है एक्सप्लॉयटेशन पे, उपभोग पर। किस प्रकार हम अपने वातावरण को, प्रकृति को अपने लिए उपयोग में लेकर के आए। और वहीं पर ही भारतीय परंपरा इस ही प्रकृति के साथ ढल करके, इसी प्रकृति को समझ करके अपनी सभी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाती है। इसी कारण हमें यह समझना होगा कि भारतीय उपासना पद्धति जो है उसका विज्ञान क्या है और कितना गहरा है। अब हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जो मैंने आपसे इस वीडियो के आरंभ में पूछे थे कि नवरात्रों में हवन क्यों होता है, गणपति का विसर्जन क्यों होता है इत्यादि। ये बात आप सभी को ज्ञात होगी कि जो सृष्टि है ये बनी है पंचभूतों से। कौन कौन से पांच भूत हैं ये? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये सभी पंचभूत जो हैं ये सृष्टि के कण कण में समाहित हैं, वो चल हो या फिर अचल। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये मूलतः है क्या? ये मूलतः शक्ति का ही स्वरूप है जो कि विभिन्न प्रकार की कार्य प्रणाली में ढला हुआ है, अलग अलग प्रकार के कार्यों को चलायमान रखने के लिए। यानी कि वायु भी शक्ति है, अग्नि भी शक्ति है, ये सभी शक्ति है, शक्ति के स्वरूप हैं, परंतु ये अलग अलग प्रकार से ढले हुए हैं ताकि सृष्टि, प्रकृति अपना कार्य करते रहे। अब बात यह आती है कि ये शक्ति है तो फिर शक्ति का कोई ना कोई देवता भी होगा जो इस शक्ति को संचालित करता है। तो यहीं पर अब हम समझते हैं कि जो ये पंचभूत हैं इनके देवता कौन कौन से हैं। वैदिक संस्कृत में पृथ्वी को कहते हैं क्षिति, और इसी क्षिति के जो देवता हैं वो हैं शिव। आकाश, आकाश का जो वैदिक संस्कृत में नाम है वो है व्योम, और इस व्योम के देवता हैं विष्णु। फिर जल, जल का वैदिक संस्कृत में नाम आता है अप, और इस अप के देवता हैं गणपति। फिर अग्नि, अग्नि का जो संस्कृत, वैदिक संस्कृत में नाम आता है वो है तेजस, और इस तेजस की जो देवी हैं वो है भगवती। और फिर आता है वायु, वायु का जो वैदिक संस्कृत में नाम है वो है मरुत, और इस मरुत के देवता हैं सूर्य। इसे हम एक लेवल और गहराई में समझते हैं। क्षिति अर्थात पृथ्वी, और पृथ्वी के देवता शिव। इस ही कारण शिव की पार्थिव पूजा करी जाती है, लिंग रूप में पूजा करी जाती है। फिर है व्योम, व्योम अर्थात आकाश, और आकाश के देवता हैं विष्णु, जिनके हम जब उपासना करते हैं तो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, शब्दों से हम विष्णु की उपासना करते हैं। फिर है जल, जल के देवता हैं गणपति, और इसी कारण गणपति को विसर्जित किया जाता है। अब यहां पर मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं कि गणपति को हम, जब गणेश चतुर्थी होती है, हम उन्हें घर में लेकर के आते हैं और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ लोग 2 दिनों बाद, कुछ लोग 10 दिनों बाद उनको विसर्जित कर देते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणपति बुद्धि, सिद्धि, रिद्धि इन सभी के देवता हैं। आप जब उन्हें की स्थापना करते हैं अपने घर में तो फिर उन्हें आप वापस नहीं निकालिए। विसर्जित करने का
हमारे यहाँ पर एक विधिवत प्रकार की परंपरा है, परंतु वो है गोबर गणेश की या फिर मिट्टी के गणपति की, जो कि आपके अंगूठे के समान के बनाए जाते हैं और फिर उनका उन दिनों में पूजा करके हम वहीं पर ही नदी में या फिर समुद्र में हम उनको विसर्जित कर देते हैं। यानी कि वो जहाँ से आए हैं वहीं हम उन्हें विसर्जित कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। वायु, वायु को वैदिक संस्कृति में कहा गया है मरुत, और इसी मरुत के देवता हैं सूर्य। और इस ही कारण जब भी हम सूर्यदेव की उपासना करते हैं, हम उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, जिसमें हम श्वास को संचालित करते हैं। हम विभिन्न प्रकार की यौगिक मुद्राएं लेकर के आते हैं जब भी हम सूर्य देव की उपासना करते हैं। इन सभी में श्वास को हम ढालते हैं प्रकृति के अनुसार, अपनी क्रियाओं के अनुसार, यानी कि श्वास के द्वारा, वायु के द्वारा, मृत के द्वारा हम सूर्यदेव की उपासना करते हैं। फिर अंत में आते हैं हम अग्नि पर। अग्नि का वैदिक संस्कृत में नाम है तेजस, और इस तेजस के जो देवता हैं वो देवता नहीं, देवी हैं, स्वयं भगवती। और इस ही कारण चूंकि नवरात्रों में देवी की ही उपासना करी जाती है, हम इनकी उपासना के बाद जब भी हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, अंत में हम हवन करते हैं, क्योंकि हवन के द्वारा ही देवी की उपासना करी जाती है। आशा है आप समझे होंगे कि हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में अलग अलग प्रकार की पूजा प्रणाली क्यों है, पूजा विधि क्यों है, क्योंकि वो देवता अलग हैं, उन देवता के तत्व अलग हैं, उनकी शक्ति अलग है, मूलतः एक ही है, किंतु जो क्रिया प्रणाली है वो अलग अलग होने के कारण इनके तत्व अलग हो जाते हैं और वैसे ही इनकी पूजा करी जाती है। कितना वैज्ञानिक मामला है ये पूरा। तो अब हम चलते हैं लौंग और इलायची के ऊपर। जी हाँ, लौंग और इलायची का हवन में जो प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, यहां पर भी हम दो बातों को समझेंगे। पहला तो ये कि नवरात्रि जो होते हैं वो 2 नहीं 4 होते हैं। एक संवत्सर में अर्थात एक वर्ष में 4 नवरात्रे होते हैं, जो बहुत लोगों को नहीं पता होंगे। ये जो 4 नवरात्रे हैं ये कुछ नहीं, बस ये संध्या है। संध्या क्या होती है? जब भी एक ऋतु बदलती है और दूसरी ऋतु आती है, तो जो उसके बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसे हम संक्रमण कहते हैं, संक्रांति भी वहीं से आया है। मीन संक्रांति, कुंभ संक्रांति, मकर संक्रांति, ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है, इसी में विभिन्न प्रकार की जो कीटाणु होते हैं वो वातावरण में फैल जाते हैं। और इसी कारण जब हम हवन करते हैं और हम हवन के अंदर जो सामग्री डालते हैं उससे वातावरण शुद्ध होता है, और उसी में लौंग और इलायची बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। अब बात ये आती है कि लौंग में ऐसा क्या है कि उसे हम हवन में प्रयोग करते हैं और उससे वातावरण शुद्ध हो सकता है। पहला वैज्ञानिक कारण, भौतिक कारण जो है वो ये कि लौंग एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटीसेप्टिक है, और इसी कारण जब लौंग जलाई जाती है तो जो उसका धुआं होता है वो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। परंतु अब हम अगर बात करें ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से, तो फिर जो लौंग है ये शनि को संबोधित करता है। अर्थात जब आप लौंग अर्पण करते हैं देवी को या फिर किसी भी देवता को, वो हनुमान हो, वो शिव हो, लौंग शनि के दुष्प्रभाव को आपके जीवन में कम करता है, समाप्त करता है। और केवल शनि ही नहीं, लौंग जब हम जोड़े के साथ में, ये भी कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि देवी की जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं और फिर जब हम हवन करते हैं तो फिर लौंग को जोड़े के साथ में क्यों डाला जाता है? उसका कारण यह है कि जो लौंग है वो राहु और केतु के दुष्प्रभाव को समाप्त करता है। लौंग का जो काला जो रंग है वो शनि को दर्शाता है, और जो उसकी सुगंध है वो बुध को यानी जुपिटर को। यानी कि एक लौंग से ही आप उसे जोड़ी में डालें, 15 लौंग एक साथ डालें, 21 लौंग एक साथ डालें, इसका अलग अलग प्रभाव होता है, परंतु एकमात्र लौंग से ही कितने आपको फायदे हो सकते हैं, कितने लाभ हो सकते हैं, ये हमें मालूम चल रहा है। एक और बहुत ही सुंदर बात, जब भी आप अब
नवरात्रों में या फिर जब भी आप देवी की उपासना करें, साधना करें, अनुष्ठान करें और जब आप उसमें हवन करें, यज्ञ करें, तो एक इलायची और इलायची के ऊपर आप लौंग को देवी को अर्पण करें, उस अग्नि कुंड में डालें। ये क्या है? इलायची शक्ति का प्रतीक है और लौंग शिव का। जब ये इस प्रकार से लौंग को ऊपर रख करके और इलायची को नीचे बिछा करके जब हम देवी को अर्पण करते हैं तो फिर हम शिवलिंग की ही पूजा कर रहे होते हैं। हम शिवलिंग को ही मान करके देवी को हम पूजने का, उनसे हम अपने लिए कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। मैं अब आपको छोटी सी एक विधि बताता हूं जिससे आप प्रतिदिन हवन कर सकेंगे बिना लकड़ी के। उपला लेकर के आइए, कंडा यानी कि जो गाय का गोबर होता है आप उसे लेकर के आइए, उसको आप जला करके ले आइए, गैस स्टोव में आप उसको जला करके लेकर आइए और फिर उसके ऊपर आप थोड़ी सी हवन सामग्री डालिए, कपूर डालिए, 2 लौंग यानी कि जोड़े के साथ में डालिए, इलायची डालिए और फिर आप उसे अग्नि दीजिए। यही आपके लिए हवन का कार्य करेगा। ये जो गाय का गोबर है, ये जो उपला है, इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन में अंदर रख सकते हैं। इसी से आपका वो छोटा सा हवन भी हो जाएगा जो आप प्रतिदिन कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये बातें ज्ञानवर्धक लगेंगी और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और यदि आपका मन हो तो आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन करे गए हैं। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।